हरे कृष्ण। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम् तव कृपाकाण आमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्यावल कृपा कर प्रभु दियाची दबल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र रंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला वरिष्ठों विष्णुवास शिष्यमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत। इसमें हम कलयुग पावना अवतार श्री गौर हरि की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसका आदि खंड का 16वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसकी 273वीं प्रयास से हम इसको आज प्रारंभ करते हैं। कल हमने श्रवण किया था हरिदास ठाकुर जी की। आजकल हम कुछ लीला चरित्र सुन रहे हैं और जो तभी प्रसंग चल रहा है उसको एक बार फिर से रिमाइंड करते चले कि एक जो उच्च स्वर से वे नाम जप करते हैं उससे एक ब्राह्मण युवक उनसे पूछते हैं कि भैया पंडित कि तुम ऐसा उच्च स्वर से क्यों बोलते हो, क्या कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या? हाँ, आज पंडितों की सभा में तुम्हें बताना होगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जोर जोर से बोल बोल के ऐसा। तो वे भी पूरे विनयशीलता के साथ पूरी विनम्रता के साथ इस परिस्थिति को हैंडल करते हैं। तो कहते हैं मैंने आप लोगों से ही सुना, आप लोगों को ही सब ज्ञान है, मैंने आप लोगों से ही जो नाम की महिमा सुनी है वही आपके सम्मुख कहता हूँ। उच्च करी लैले सत गुण पुण्य हाया दोष तना कहे शास्त्रे गुण से वर्णय। उच्च स्वर से नाम लेने पर 100 गुना अधिक पुण्य होता है। इसमें शास्त्रों ने दोष तो कुछ भी नहीं बतलाया है, हाँ गुण अवश्य प्रदर्शित किए हैं, गुण बताए हैं कि जो ऊंचे स्वर से नाम है उसमें 100 गुना अधिक फल है जो कम स्वर में जो नाम कहते हैं। और इसके बहुत सारे गुण बताए, दोष तो कहीं नहीं बताया शास्त्र में कि जोर जोर से नाम बोलेंगे तो ये हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ऐसा 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 कहीं नहीं बताया। उच्च सत्गुणम भवेत् इति, उच्च स्वर से नाम ग्रहण करने पर स्मरण आदि की अपेक्षा 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो केवल मन ही मन स्मरण करते हैं उसके बजाय 100 गुना फल मिलता है अगर कोई भार मुख्य भार उच्च स्वर से नाम कहता है। विप्र बोले उच्च नाम
करिले उच्चार सतगुण पुण्य फल हय की हेतु इहार। विप्र ने कहा, उच्च स्वर से हरिनाम करने से 100 गुना पुण्य होता है, इसका क्या कारण है? हरिदास बलेन सुनह महाशय, ये तत्व इहार वेदे भागवते कय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने कहा, हे महाशय, इसका जो तत्व वेदों तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित है वह सुनो कि क्यों ऊंचे स्वर से नाम कहने की अधिक महिमा है। सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदास मुखे, लागिला करिते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। हरिदास के श्रीमुख में सब शास्त्र स्फुरित रहते थे, अतएव वे कृष्णानंद रस में निमग्न होकर व्याख्या करने लगे। उनके जीवा पर सभी शास्त्र स्वयं स्फुरित थे। भगवान नाम के आनंद में ही वे उस नाम की आज महिमा श्रवण करा रहे। सुन विप्र सकृत सुनिले कृष्ण नाम, पशु पक्षी कीट आया शिव कुंठ धाम। हे विप्र सुनिए, एक बार श्री कृष्ण नाम सुनने पर पशु पक्षी एवं कीट भी श्री वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद से इसका प्रमाण दिया गया। यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोत्रीनात्मान मेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। जिनका नाम कीर्तन करके मानव समस्त श्रोताओं एवं स्वयं को सदा पवित्र करता रहता है, उन्हीं आपके साक्षात पाद स्पर्श से, चरण स्पर्श से पवित्र होकर वे व्यक्ति जो सर्वतोभाव से सबको पवित्र करेगा, इस विषय में और भी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जो आपके नाम को उच्च स्वर से कहता है वो स्वयं को भी पवित्र करता, सुनने वालों को भी पवित्र करता है। पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, सुनि ले हरि नाम तारा सब तरे। पशु पक्षी कीट आदि जो श्री हरि नाम बोल नहीं सकते हैं, अतः वे सुनकर ही उद्धार पा लेते हैं। जपिले कृष्ण नाम अपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे। कृष्ण नाम जप करने से जप करने वाला स्वयं ही उद्धार पाता है, किंतु उच्च संकीर्तन से परोपकार भी करता है। जो केवल मन मन जप कर रहे हैं उनका केवल अपना उद्धार कर पाते हैं, किंतु जब उच्च स्वर से कहते हैं तो अन्यों के प्रति भी परोपकार होता है। अतः उच्च करी कीर्तन करिले, सतगुण फल हाया सर्व शास्त्र बले। अतः उच्च स्वर से कीर्तन करने पर 100 गुना फल होता है, यह सभी शास्त्र बतलाते हैं। जपतो हरि नामानि स्थाने सतगुणाधिकः, आत्मानच्च पुनात्युच्चैर् जपन् श्रोत्रिन् पुनोति च। ये श्री नारदीय पुराण से प्रहलाद महाराज जी के वाक्य यहाँ पे ये दिए गए। जो मन मन में हरिनाम जप करते हैं उनसे वे व्यक्ति 100 गुना श्रेष्ठ हैं, जो उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं। यह उपयुक्त है, ये ठीक है ये व्यवस्था, क्योंकि जप करता केवल अपने आप को ही पवित्र करते हैं, जबकि उच्च स्वर से हरि कीर्तनकारी व्यक्ति अपने साथ साथ श्रोताओं को अर्थात सभी को पवित्र कर देते हैं। जप करता है ते उच्च संकीर्तनकारी, सतगुण अधिक से पुराण ते धरी। अतः जप करता से उच्च संकीर्तनकारी 100 गुना श्रेष्ठ है। इस बात को पुराणों में भी वर्णन किया गया है। सुन विप्र मन दिया इहार कारण, जपि अपना रे सबे करे पोषण। हे विप्र, मन लगाकर इसका कारण सुनिए। जप करके लोग केवल अपना पोषण करते हैं,
उच्च करी ले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र सुनी आई पाई विमोचन। किंतु श्री गोविंद का उच्च संकीर्तन करने से उसे सुनकर जीव मात्र मुक्ति पा लेता है। जीवा पाई आओ नर बिना सर्व प्राणी, ना पारे बलिते कृष्ण नाम है न ध्वनि। सब प्राणियों की जो भी जीवित है सबकी जीवा होने पर भी मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीव श्री कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। हम कभी इस एंगल से नहीं समझ पाते अपने जीवन को कि जीव तो हमें भी दी है, कुत्ते को भी दी है, बिल्ली को भी दी है, बाघ शेर चीता सबको जीव दी है भगवान ने, पर जो हम नाम बोल पाते हैं ये केवल हमें ही दी है। हाँ, जैसा कह सकते हैं आज के समाज में सब कहते हैं कि भैया सब एक ही जैसे तो है। हाँ, सबके प्रति दया और सबका ये मतलब कुत्ते के भी उतने ही राइट्स हैं जितने मनुष्य के। ऐसा ऐसा अभी तो कुछ समय पहले चल ही रहा था। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी विलक्षणता है अन्य शरीरों में और मनुष्य, जीव उनके पास भी हमारे पास भी, पर वे भगवान का नाम नहीं गा सकते, हम गा सकते हैं। व्यर्थ जन्मा ही हारा निस्तरे याह है ते, बल देखी को न दोष से कर्म करिते। जिस कार्य से व्यर्थ जन्म वाले जीवों का भी सहज निस्तार हो रहा है, तो बतलाइए उस कार्य के करने में क्या दोष है। मतलब कोई गा रहा है उच्च स्वर से भगवान का नाम कर रहा है, जो नहीं कर सकते उनका भी मंगल हो रहा है, तो ऐसे काम जिससे अन्यों का भी फ्री में फायदा चल रहा है, बताओ उसमें क्या गड़बड़ है। ऐसा हरिदास ठाकुर जी ने पूछते हैं के अपनारे मात्र करे पोषण, के हवा पोषण करे सहस्त्रिक जन। कोई व्यक्ति केवल अपना पोषण करता है और कोई सहस्त्रों व्यक्तियों का पोषण करता है। दुहित के बड़ भावी बुझा अपने, यही अभिप्राय गुण उच्च संकीर्तने। अब आप अपने मन में विचार करके देखिए कि दोनों में कौन बड़ा है। एक जो केवल अपने का अपना ही पेट पालता है और एक जो 1000 लोगों का भी पेट भरता है, तो फिर खुद ही बताइए कि बड़ा कौन होगा। बस इसी अभिप्राय से उच्च संकीर्तन 100 गुना श्रेष्ठ है, और यही लॉजिक लगा के हरिनाम संकीर्तन जो उच्च स्वर से वो 100 गुना श्रेष्ठ है। से विप्र सुनि हरिदासेर कथन, बलिते लागिल क्रोधे महा दुर्वचन। हरिदास के वचनों को सुनकर वह विप्र क्रोधित होकर महा दुर्वचन बोलने लगा। वो संतुष्ट नहीं हुआ ऐसे आचरणशील वैष्णव की वाणी सुन के भी, जिनके आचरण में भी है वो। क्यों क्यों नहीं हुआ? हम तो सुनते कि भैया भक्त को देखते ही सब में भगवान की भावना आती है, लेकिन कुछ कुछ दुरात्माएं ऐसी भी हैं जिन पर कोई असर नहीं है। महाप्रसादे गोविंद नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जयते। ऐसे भी कुछ अभागे जीव होते हैं जिन पे उन वैष्णव जनों की भी दया नहीं हो पाती। हरिदास ठाकुर जी को उल्टा पुल्टा ऐसे दुर्वचन कहने लगा। दर्शन करता एवे हल हरिदास, काले काले वेद पथ हय देखी नास। युग से शूद्र वेद करी वे बाखाने, एक नई ताहा देखी से सकने। अब यह हरिदास भी दर्शन शास्त्र का कर्ता हो गया है। दिखाई देता है कि इसी प्रकार धीरे धीरे वेद पथ का नाश होगा। सुना जाता है कि कलयुग के अंत में शूद्र वेदों की व्याख्या करने लगेंगे, किंतु अंत में क्या, हम तो अभी ये देख रहे हैं जो वो सो कॉल्ड ब्राह्मण जो वो हैं, इस प्रकार से भी कहने लगे। शास्त्र वचनों का भी ऐसे रेफरेंस दे दे के कि हमने तो सुना ही ऐसे शास्त्रों में कि भैया ऐसा कलयुग आएगा, शूद्र भी वेद अध्ययन करने लगेंगे, हाँ राज भी वही करेंगे, ऐसा सुना है। पर अभी से ही देखने लगे, अंत की बात कहाँ है, अभी देखने लगे। मीन्स हरिदास ठाकुर जी के प्रति जातिवाचक ऐसी टिप्पणी करते हैं, उनको उस दृष्टि से देखने का ही प्रयास करते हैं। इसका मतलब उस व्यक्ति की खुद ही उतनी बुद्धि है। और कहता है कि देखो भैया हरिदास भी अब दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो गया, देखो इससे सुनो सिद्धांत। हरिदास ठाकुर जी कितना महिमा होते हुए भी, और एज में भी काफी बड़े हैं, ऐसे छोटे से भी युवक नहीं है, 10 15 20 साल के, हाँ एज में भी बड़े हैं। फिर भी जो व्यक्ति अपने
जन्म वर्ण इनके अभिमान में सब भूल गया। इसीलिए अहंकार का जो हाथी है वो कितनी सुरक्षा से हम भक्ति बेल को बचाएं, अहंकार का हाथी आने से सब उजड़ जाता है। तो भक्ति में बहुत सावधानी चाहिए। ये जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं इनमें दो टाइप के कैरेक्टर हैं, दो टाइप की शिक्षा मिलती है। एक तो हमें कैसे करना चाहिए आचरण, एक ऐसा नहीं करना चाहिए आचरण। ए रूपे आपनारे प्रकट करिया, घरे घरे भाल भोग खाई से भूलिया। अब वो जब जिसको एक्स्ट्रा बोलने की आदत हो जाए, जो किसी वेग में हो, क्रोध में ऐसा, तो उसको फिर क्या, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, न डर है न शरम है, और बड़ 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 कुछ भी अनर्गल बोलते जा रहा है। जैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को लेकर कुछ भी बकते जा रहा था, क्योंकि बस उसे बोलते रहना कि ऐसा है, लोगों किसने मक्खन चुराए, तो गांव में रहने वाला, खाने कमाने भी कुछ नहीं था इन पे, ऐसा 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 कुछ भी, जो जो भी बोलो, किसी के कपड़े चुराता था, ये ऐसा ऐसा सा। शिशुपाल की जो लगाम है जीवा से जो हटी तो फिर नहीं चढ़ पाई। ऐसे जो ये युवक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी जीवा भी ऐसी, फिर क्रोधात भवति बुद्धि नाश, ऐसे उसका भी यही हो गया। और वो कहता है, पहले तो कहा कि देखो भैया ये भी ज्ञात हो गया दर्शन शास्त्र का, हमने तो सुना था लास्ट में ऐसा कुछ होगा, शूद्र भी ऐसा करेंगे, पर ये हरिदास तो चतुर्वर्णों में भी नहीं है, इससे भी बाहर है। हाँ, और ये अभी से इतना ज्ञान बांटता रहता है, अपने को इस प्रकार प्रकाशित करके या घर घर में उत्तम उत्तम भोग द्रव्य खाता फिरता है, और कहता है कि ये इसके खाने कमाने का धंधा एक प्रकार से, ये ऐसा दिखाता खुद को पंडित, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, इस बहाने सबके घरों में बढ़िया बढ़िया खाता रहता है ऐसा। ये व्याख्या करिल तुई ए यदि न लागे, तबे तोर नाक कान काटे तोर आगे। जो हम कल की कक्षा में श्रवण कर रहे थे वो आज वही प्रश्न आ गया। तुमने जो व्याख्या की यदि वो ठीक नहीं हुई, जो तुम कह रहे हो ना, ये अगर ऐसा ना मिला किसी शास्त्र में, मुझे ठीक नहीं हुआ ये, तो फिर मैं वास्तव में तुम्हारे नाक कान काट दूंगा, मैं काट दूंगा स्वयं तुम्हारे नाक कान हरिदास, ऐसा वो व्यक्ति कहते हैं। और ये घटना वही है जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के यहाँ हुई थी। सुनि विप्राध मेरे वचन हरिदास, हरि बलि शत हैल किछु हास। उस अधम ब्राह्मण के वचन सुनकर हरिदास और हरि कहते हुए कुछ हंस दिए, भगवान का नाम लिया और हंसने लगे थोड़ा ऐसा। प्रत्युत्तर आर किछु तारे न करिया, चली लेन उच्च कर कीर्तन गाइया। हरिदास ठाकुर जी ने जैसा यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, हम उससे अगर भगवत कृपा रही तो पूरे जीवन भर कभी न कभी सीख पाएंगे। हरिदास ठाकुर जी ने कुछ भी वैसा रिएक्शन नहीं दिया जैसे हम देते, कि ज्यादा ही बोल रहा है, दिखाओ तुझे ऐसा ऐसा कुछ, और उसको कुछ भी प्रत्युत्तर ना दे, कि कोई रिएक्शन नहीं दी उसको, वे उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए चल दिए, भगवान का नाम गाते गाते चले जाओ ऐसा। ये वा पापी सभासद सेह पाप मति, उचित उत्तर किछु न करिल इथि। जितने पापी ब्राह्मण सभासद थे जो वैसी बुद्धि वाले थे, उन्होंने भी पाप बुद्धिवश इस पर कोई उचित उत्तर न दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, मतलब सहमति तो हो गई एक प्रकार से। ए सकल राक्षस ब्राह्मण नाम मात्र, ए सब लोक यम यात नर पात्र। ये सब राक्षस नाम मात्र के ब्राह्मण होते हैं, वस्तुतः ये सभी मनुष्य यमराज की यातना के पात्र हैं, केवल सो कॉल्ड जाति से ही हैं, आचरण में नहीं। कलियुगे राक्षस सकल विप्र घरे, जन्मे वे सुजनेर हिंसा करिवारे। कलयुग में राक्षस लोग सज्जनों की हिंसा करने के लिए विप्र ग्रह में जन्म लेंगे। हाँ, दो प्रकार के ब्राह्मण देखे जाते हैं कलयुग में, एक वे हैं जो आचरणशील हैं, एक ये वाले हैं जिनको इस कैटेगरी में रखा गया है कि कलयुग में जो राक्षस थे ना, कलयुग में सब ब्राह्मण बन के आएंगे, फिर वो सुकॉल्ड ब्राह्मण के नाते फिर जो सच में ढंग के लोग हैं उनको परेशान करेंगे। ऐसा हम अनेक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी समाज में देख सकते हैं, जो बहुत बड़े बड़े
पॉलिटिकल लीडर भी कुछ ऐसे हैं जो नहा धो के ही सनातन धर्म के पीछे पड़े रहते। उनके अगर नाम देखेंगे और जातियां देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो ब्राह्मण घरों में जन्म लिए हैं और नाम भी वैसे है भगवान के नाम पे, पर वे नहा धो के सनातन धर्म के पीछे पड़े रहते नष्ट करने पे। ये वही कैटेगरी है जिनको कहा गया है कि कलयुग में राक्षस भी ब्राह्मण के रूप में जन्म लेंगे। ये वराह पुराण से उदाहरण दिया गया। राक्षसाः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्मयोनिषु उत्पन्ना ब्राह्मण कुले बांधते श्रोत्रियान् कृशान्। राक्षस गण कलयुग का आश्रय लेकर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं और वे अति विरल श्रोत पथज्ञ व्यक्तियों को उत्पीड़न करते हैं। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है जो प्रैक्टिकली दिखते हैं। हाँ? साउथ के एक लीडर है, बहुत सुंदर नाम है उनका, ठाकुर जी के ही नाम का है। ऐसा नाम नहीं बोल रही मैं पर बहुत बड़ी एज के, अब तो बूढ़े भी हो गए, पर अभी भी वही डेडिकेशन है सनातन धर्म के विरुद्ध। वैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी और बढ़ते जा रहा है सनातन धर्म का विरोध। ऐसा और नाम है ठाकुर जी का नाम से, बहुत बड़ी नेत्री है, एक नेता है जो हाँ, जगन्नाथ जी की भूमि से हैं और ब्राह्मण कुल में भी है, पर उन्हीं जगन्नाथ के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़े रहते उसी सनातन धर्म के पीछे। इन ऐसे ही लोगों को लेकर शास्त्रों में ये भविष्यवाणियां की गई। ये सब विप्रेर स्पर्श कथा नमस्कार धर्म शास्त्रे सर्वथा निषेध करीवार। इन सब विप्रों का स्पर्श, इनको छूना, इनसे बातचीत करना, इनको नमस्कार करना शास्त्रों में सर्वथा निषिद्ध किया गया है। ऐसे पंडित जियों से सावधान रहे जो धर्म का धन नहीं जानते, अपने वर्ण को भी यूज करते हैं भगवान की जो भगवत संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, इसको नष्ट करने में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे धर्म ध्वजी भी है कि ब्राह्मण भी हमारे ऐसे और सनातन धर्म को ही काटने में लगे रहते हैं रात दिन। तो उनका दर्शन स्पर्श, उनको प्रणाम करना, उनसे बातचीत करना सब निषेध है। उनसे दूर दूर रहे तो ठीक है। किमत्र बहु नो, पद्म पुराण से भी यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण दिया गया। किमत्र बहुनोक्तेन ब्राह्मणा ये वैष्णवाः तेषां संभाषणं स्पर्शं प्रमोदेनापि वर्जयेत्। इस विषय में अधिक कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो ब्राह्मण होने पर भी अवैष्णव है, भगवान नारायण के प्रति जिनके हृदय में एक निष्ठता नहीं है, उनके प्रति समर्पण नहीं है, ब्रह्म से भी उनके साथ संभाषण और उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये एक दूसरी कैटेगरी भी है। हाँ, जो हम सामान्य रूप से भी देख सकते हैं समाज में कि ब्राह्मण वर्ण में है किंतु भगवान श्री नारायण के प्रति समर्पित नहीं है, जिनका जीवन उनके साथ बातचीत भी न करना और स्पर्श न करना। ये कोई वैष्णव के गौड़े मठ के कहीं कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है, पद्म पुराण से ये उल्लेख दिया गया और ये शिव जी का वचन है, महेश वाक्यम। शास्त्र में जहां भी कुछ खतरनाक सा ऐसा पढ़ेंगे ना, एकादशी महिमा, भगवान नाम महिमा, सब शिव जी ने ही कहे ये। जिन शिव जी को लेके यहाँ आम लोग झगड़ा करते हैं, हम शिव जी वाले, तुम कृष्ण वाले, हम विष्णु वाले, तुम शिव जी वाले, ये शिव जी, ये सब पावरफुल बातें सब शिव जी ही बोलते हैं। आराधना नाम विष्णु आराधनम, हाँ, सबसे सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान नारायण की है, सब शिव जी कहते हैं। पर आम लोग यहाँ झगड़ते रहते हैं, कई बार भक्त भी झगड़ते रहते हैं शिव जी वालों से कि कहाँ तुम शिव जी वाले हो, मैं से वे भी ठीक से नहीं जानते। इसलिए ऐसा पद्म पुराण से एक और श्लोक उद्धृत किया गया। स्वपाकमिव नेक्षेत लोके विप्रम वैष्णवं वैष्णवो वर्ण बाह्योऽपि पुनाति भुवनत्रयम्। जगत में कुकुर भोजी में कुत्ते को भी जो खा जाते हैं ऐसे लोग, चांडाल के समान अवैष्णव विप्र का दर्शन करना कदापि उचित नहीं है। वैष्णव वर्ण निरपेक्ष होने पर भी, अर्थात जिस किसी वर्ण में भी आयुर्भूत क्यों न हो, त्रिभुवन को पवित्र करते रहते हैं। जिस प्रकार से
जो चांडाल कैटेगरी के लोग हैं, जो कैसा भी मांस भक्षण कर लेते हैं, उनका दर्शन जैसा अपवित्र है, ऐसे ही जो विप्र भगवान, जो कह सकते हैं, अभी शब्द एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बहुत सुंदर सा शब्द है कि जो भगवान कहते ब्राह्मणों को अपना प्राण बताते हैं, ऐसे जो विप्र सेवी श्री भगवान है, उन भगवान नारायण के प्रति समर्पित नहीं है जिनके जीवन, उन विप्रों का भी, चाहे वो वर्ण विप्रो उनका, किंतु उनका दर्शन करना भी उचित नहीं है, दर्शन भी। क्योंकि हम भक्तों के लिए कहते हैं, वैष्णव के लिए भगवान श्री नारायण जिनके जीवन के केंद्र बिंदु हैं। ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पे गौड़ीय वैष्णव नहीं कहा, यहाँ पे वैष्णव कहा है। अलग अलग वैष्णव संप्रदाय हैं, हम कोई अपने संप्रदाय या संप्रदाय विशेष की बात नहीं है। वैष्णव जिनके जीवन के केंद्र बिंदु भगवान श्री नारायण होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो जिनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान नहीं है, वो सो कॉल्ड विप्र वर्ण में भी हों तो भी दर्शन भी नहीं करना उनका। ऐसे व्यक्ति का अगर दर्शन भी हो तो प्रैक्टिकली साधु भी कहते हैं और शास्त्र भी कि तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, उससे अपवित्रता आती है मन में, संग दोष हृदय में जाता है। और जो वैष्णव हो, जो आचरणशील हो वैष्णव, भगवान जिनके जीवन के केंद्र बिंदु हो, किसी भी वर्ण में उत्पन्न हो, फिर भी वे त्रिभुवन को पवित्र करते हैं। जैसे अनेक अनेक वैष्णव हैं जो वर्णाश्रम के निचले निचले पायदानों में भी आते हैं, किंतु उनको उनके वर्ण से जज नहीं किया जाता कि वह विप्र कि वह न्यासी शूद्र के ने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, कोई चाहे विप्र हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, किसी भी कैटेगरी में, ऊंची हो नीची हो, जिस कैटेगरी में भी जन्म ले, शरीर उनका, पर जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, उनको उनकी जाति से ही नहीं देखना, उनकी भक्ति की जो भक्ति का जो स्तर है उस प्रकार से उनको देखा जाए। और यहाँ पे इस प्रकार से भी नहीं कहा जा रहा, दोनों एंगल से समझना है, बहुत सेंसिटिव अति संवेदनशील ये प्रसंग है। इसको बिल्कुल ही पतली लाइन है जो इसको अलग भी करते हैं, ऐसे दोनों एंगल से इस पॉइंट को लेकर उत्पाद भी भक्ति में न किया जाए कि भैया सब बराबर ऐसा। जो यथार्थ में साधु होते हैं वे वर्णाश्रम की जो मर्यादा है उनको भी दैन्यता से पालन करते हैं, वे उच्छृंखल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आचरणशील भक्तों की बात की जा रही है। यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा जा रहा, जैसे अनेक अनेक पंथ ऐसे चलते, हम बचपन से ऐसे अनेक पंथ देखते आ भी रहे, जो इसी वजह से वो खड़े भी हो रखे और बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल पर भी चल रहे, बड़े बड़े उनके सत्संग भवन सारे शहरों के बड़े बड़े जगह पर रहते ही है। वो पूरा इस प्रकार से तंत्र चल रहा है कि जो समाज का निचला तबका है उसको वो ज्यादा लेते अपने साथ, कि आपका जो वो ईगो वहां वो सब ऐसे करते ना, आप यहाँ आओ, यहाँ सब बराबर, उनमें एक आर्टिफिशियल ईगो बढ़ते हैं और उस बेस पे उस पंथ को चला रहे। सब बचपन से उन्हें प्रैक्टिकली उनके लर्निंग टीचिंग वो सुनते आ ही रहे, ऐसे उस बेसिस पे उसको चलाते, वो भी गड़बड़ है। अब जस्ट तुरंत किसी का ऐसे आर्टिफिशियली किसी का ऐसे किसी को जंप नहीं मरवा सकते हो, भक्ति कोई आर्टिफिशियली जंप नहीं मरवा रही है, कुछ नहीं होती वर्ण व्यवस्था, कुछ नहीं होता आश्रम, सब बराबर है, महात्मा भी हम ही जैसे हम भी महात्माओं जैसे, और वो भी ऐसे और वो भी, या साथ साथ एक संवेदनशील बुद्धि चाहिए, भक्ति कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दे रही कि सब बराबर ऐसे। जो सच में भक्त होंगे वे उस वर्णाश्रम को भगवत प्रदत्त मान के उसकी वैसे जो उसकी जो सेंसिटिवनेस है, संवेदनशीलता, उसका भी पालन करेंगे, उच्छृंखलता का या सर्टिफिकेट नहीं दे देंगे। दोनों एंगल से इसको समझना अति आवश्यक है। जब भी हम कुछ भी विषय को समझे तो उसके अच्छा और बुरा दोनों एंगल से समझना पड़ेगा। धर्म हमने सीखा तो हम धर्म नहीं कर पाएंगे, अधर्म भी सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों को केवल यही सिखाएं कि सच बोलना चाहिए बेटा, सच बोलना चाहिए, झूठ का कुछ ना बताएं कि झूठ की क्या कैटेगरी है, कहाँ पे कौन सा झूठ है, कब ये झूठ नहीं है, वो ना सिखाएं तो कहाँ से सीखेंगे वो। हाँ, दोनों एंगल सिखाना बहुत जरूरी है शिक्षा में। हम उन्हें सिखाए जीवों पे दया करो, अहिंसा रखो, कोई आपका गला काटने आ जाए बेटा तब भी आप अहिंसक बने रहो,
तो ये वन साइडेड ज्ञान उनके लिए डेंजरस होगा। सिखाना पड़ेगा अहिंसा वास्तव में कहते किसे हैं, और अपना जीवन बचाना उसको क्या कहते हैं, आत्मरक्षा किसको कहते हैं, वो भी सिखानी पड़ेगी। अहिंसा के नाम पे हम उन्हें वो नहीं सिखाएंगे जो इस देश में शुरू में अभी कुछ समय पहले तक सिखाया जाता था, एक थप्पड़ कोई मारा दूसरा गाल भी कर दो। वो नहीं देखेंगे कारण क्या है उस एक थप्पड़ का, उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। दोनों एंगल समझने अति आवश्यक है। और जब जब भी ऐसा कुछ टॉपिक आता है ये वर्ण और आश्रम वाला, सबसे ज्यादा संवेदनशीलता है इसमें, इसको समझना भी आवश्यक है। हमें भक्तों में जाति बुद्धि नहीं करनी, पर हमें अपने लेवल पर उस वर्णाश्रम के जो नियम है, जो उसका मर्यादा, उसको पालन करना है, ये समझना। हमने दूसरों में नहीं देखते रहना ये तो ऐसे, ये ऐसे ऐसे, पर अपने लेवल पे अपने लिए हम कैसी भावनाएं चाहते हैं या उसको बहुत आवश्यक है समझ पाना, समझना अत्यंत आवश्यक है। भक्ति बड़ी सूक्ष्म है, तब कुछ है नहीं है कि कोई कोर्स और सर्टिफिकेट मिल गया और भक्त हो चुके हैं, क्योंकि ये तो निरंतर प्रोसेस हम सुनते आ रहे हैं ना, कल परसों यही सुन रहे हैं कि वो भागवत जी में श्रवण किया था, इस वाले में नहीं, सुबह वाली कक्षाओं में, कि मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के क्षण तक भी हमें प्रयत्नशील रहना होगा इस भक्ति राज्य में, अवेयर रहना होगा अपनी शिक्षाओं के लिए, आलस को छोड़ के, हाँ एक्टिव रह के, तब ये है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन किसी ने कंठे तिलक लगाया है अब दीक्षा हो गई अब तो सब भक्त हो तो चुके, अब बस ठप्पा लग गया भक्त का, ये कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर है कि हम कितने संघर्षरत हैं अपने आचरण को शुद्ध बनाने में, गुरु वैष्णव के दिए गए अनुशासन को पालन करने में। कभी कोई ठप्पा नहीं लग गया, यहाँ हम लगा सकते हैं बड़े बड़े ठप्पे, पर वहां क्या दशा हो वो कोई नहीं जानता। ऐसा अनेक एग्जाम्पल शास्त्रों में दिए गए। यहाँ शरीर था एक व्यक्ति का, साधु का, साधु जैसा पूजा जाता था, उसके अपोजिट में उधर एक घर में वहां रहती थी एक वैश्या, शरीर था उसका वैश्या का, पर वो साधु उस वैश्या को देख के रोज कहता बेकार है इसकी तो जिंदगी, बेकार है इतनी पापन ऐसे ऐसे, और वो बेचारी उधर से देख के सोचती मैं कितनी पापन हूँ, मुझे ऐसा शरीर मिला, इनको देखो कितने पुण्यात्मा ऐसे। दोनों दोनों इस प्रकार से जब दोनों के शरीर छूटे, शरीरों को तो वैसी गति मिली जैसे शरीर है, ऐसे कि जो साधु है उनको तो सबने जय जयकार फूल मालाएं ऐसा ऐसा समाधि बन गई ऐसा, वैसे का वैसी निपटा, इसको ऐसी थी ऐसी, पर जो सूक्ष्म शरीर है उनको फिर गति बिल्कुल डिफरेंट मिली। फिर वहां जाके ऐसे टकराव हुआ, साधु कहते मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, मैं तो साधु था भैया, और ये वैश्य इसको ऐसी गति। तब पता चलता है कि बेटा जो मनस्थिति है वो मेन है, शरीर से तुमने जो किया शरीर को तो मिल ही गया, शरीर साधु था ना, साधु वाली गति मिली, फूल चढ़ाए लोगों ने, रोए तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा, उसको तो दुर्गति वो ऐसी, पर जो चेतना है वो, तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है और है बहुत अजीबो गरीब और हाई लेवल का, पर धीरे धीरे हमें समझना तो पड़ेगा, क्योंकि हम वास्तव में मानव शरीर में जो क्षण भंगुर है, किसी का कभी भी जा सकता है किसी भी बहाने। तो हम कब तक सोचेंगे कि हम बच्चे और हम नहीं सीखेंगे, अभी ये तो बहुत हाई हाई चलता रहता है, हम नहीं सीखेंगे, कभी ना कभी तो सीखना पड़ेगा। और जब तक फ्रेश है बुद्धि, जब तक जान है इंद्रियों में बुद्धि में, तब तक सीख लेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। एक बार डम्पनेस आ गई शरीर की भी बुद्धि की, तब कहाँ से समझ में आएगा, तब तो यही है कुछ होता है, बढ़िया कथा बढ़िया कीर्तन ताली बजाई और होगी, इतना ही भजन है। समय रहते इसको अवश्य समझना अत्यंत आवश्यक है। ब्राह्मण हैया यदि अवैष्णव है, तबे तारे अलापे पुण्य याय क्षय। ब्राह्मण भी होकर भी यदि कोई पुरुष अवैष्णव है, भगवान विष्णु को समर्पित उसका जीवन नहीं है, तो उसके साथ आलाप करने मात्र से पुण्य क्षीण हो जाता है। अब इसमें हम समझ पाएंगे जो आज सुबह सुना था श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य भागवतम उसको समझा पाएगी कि वहां था कि ज्यादा गपशप न मारे, भगवान उद्धव जी को शिक्षाओं में दे रहे थे गपशप ज्यादा न मारे। गपशप ज्यादा क्यों ना मारे, इसीलिए गपशप ज्यादा न मारे क्योंकि जो ज्यादा गपे मार रहे हैं हमारे साथ वो वैष्णव नहीं है, भगवान नारायण को समर्पित उनका जीवन नहीं है, वरना वो कथा कह रहे होते हमारे साथ साथ, गप नहीं मार रहे होते। और जो हम उनके साथ गप्पे मारे नहीं तब मजा ले लेके टेस्ट ले लेके उससे हमारे पुण्य क्षीण होते जाते हैं।
जो सुकृति है वो नाश होते जाती है। जो हम इतनी मेहनत से उसको जमा करते हैं, हरिनाम जप के, साधु सेवा, भक्त सेवा, ठाकुर विग्रह सेवा, से जो जमा करते हो फ्री में या बहुत स्पीड से निपटते जाता है फालतू की गप सप से विप्राधमेर कत दिवस था किया, वसंते नासिका तारे पड़िल खासिया। कुछ दिन बाद उस अधम विप्र की नाक बसंत, एक प्रकार का रोग नाक में लगा उसके, उससे वो गल के गिर पड़ी। हरिदास ठाकुरेर बलि लेकयेन, कृष्ण होता हर शास्ति करि लेन तेन। उस पाखंडी ने हरिदास ठाकुर के प्रति जैसा कहा था, श्री कृष्ण ने उस प्रकार का दंड उसको दे दिया। इसीलिए कहते सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर अपने कॉन्शियसनेस को यूज करना है। उसके दिमाग में यही था ना कि नाक काट दूंगा, नाक गायब कर दूंगा, तो वो नाक गायब भगवान ने उसकी कर दी। विषयते मग्न जगत देखी हरिदास, दुखे कृष्ण कृष्ण बलि छाड़े न निश्वास। हरिदास ठाकुर संसार को विषय भोगों में प्रमत्त देखकर दुख पूर्वक कृष्ण कृष्ण कहकर दीर्घ निश्वास छोड़ते थे। वो बड़े दुखी होते हैं ऐसे जगत जीवों को देख के। तो इसको हम कैसे समझे कि कैसे दुखी होते होंगे। चलो हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिकली। हाँ, जब हम कोई न्यूज सुनते हैं सोशल मीडिया पे या अपने आसपास देखते हैं, लड़कियां भी सिगरेट पी रही, हाँ, और ऐसे आधे आधे कपड़ों में ऐसे घूमती रहती है, लड़के पूरे पहन के घूम रहे ऐसे ऐसे, तब जो हमारे हृदयों में होता है उससे करोड़ गुना दुख उन्हें तब होता है जब वो से जीवों को दुर्गति में देखते हैं। क्योंकि हमें भी तो होता है ना, देखो भैया किसी के भी है पर बच्चे तो है ना ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। देखो स्कूल से निकले ड्रेस में और यहाँ सुट्टे उड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम भी तो बोलते हैं। ऐसे उनको भी बहुत दुख होता है जगत जीवों को विषय भोगों में देखकर। कत दिने वैष्णव देखिते इच्छा करी, आई लेन हरिदास नव द्वीपे पुरी। कुछ दिन पश्चात हरिदास वैष्णव के दर्शन की इच्छा से नवद्वीपुरी में आ गए। हरिदास देखिया सकल भक्तगण, हाई लेन अतिशय परानंद मन। वहां पर हरिदास के दर्शन करके सब भक्तों का मन परानंद में अतिशय निमग्न हो गया। आचार्य गोसाई हरिदास पाइया, राखी लेन प्राण है ते अधिक करिया। अद्वैताचार्य गोस्वामी ने हरिदास को पाकर उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय समझकर अपने पास रखा, मेरे पास रहो। सर्व वैष्णवेर प्रीति हरिदास प्रति। जो भी अद्वैताचार्य जी का जो व्यवहार है इससे सीख पाएंगे कि वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करनी। या ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हरिदास ठाकुर जी किस प्रकार से रहते, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वर्णाश्रम को कैसे फॉलो करते, कैसे मर्यादा में रहते। सर्व वैष्णवेर प्रीति हरिदास प्रति, हरिदासो करे न सबारे भक्ति अति। हरिदास के प्रति सभी वैष्णव की परम प्रीति थी एवं हरिदास भी उन सबके प्रति अत्यधिक भक्ति रखते थे। पाषंडी सकले यत देय वाक्य ज्वाला, अन्यान्य सबे ताहा कहिते लागिला। पाषंडी लोगों से जितनी वाक्य ज्वाला प्राप्त होती थी उसकी चर्चा भी वे आपस में करने लगे। अब जो भक्त हैं वो बताते हैं कि वो ना ऐसे बोलते रहते हैं, वो हमें ऐसे टोंट कसते हैं, वो ऐसा वो सब भी बातचीत करते हैं। गीता भागवत लई सर्व भक्तगण, अन्योन्य विचारे थाके न सर्वक्षण। लेकिन वो हमेशा यही गप नहीं मारते रहते कि बहुत खराब है मेरी पड़ोसन, देखते ही ऐसा करती है और तिलक लगाने को ऐसा ऐसा, वो हमेशा नहीं करते उसको। सब भक्त गीता एवं भागवत लेकर उन पर निरंतर आपस में विचार विमर्श करते रहते थे। क्योंकि भागवत जी भी ऐसी नहीं है कि हमने अब तो पचा ली, हमने तो सुन ली, अब क्या रह गया। उसको हम 1000 बार भी पढ़ लेंगे, हर बार कुछ नया ही मिलेगा। ऐसी भगवत गीता भी है। ये जने पढ़े सुनिए ये सब आख्यान, ताहारे मिली वे गौर चंद्र भगवान। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। जो व्यक्ति हरिदास ठाकुर के इस आख्यान को सुनता व पढ़ता है उसे भगवान श्री गौर चंद्र की प्राप्ति होती है।
श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल चरणों में उन्हीं की महिमा का गान करते हैं। जो हमारा 16वां जो अध्याय है आदि खंड का, ये यहीं पे संपूर्ण हुआ। और अब जो आदि खंड, अब इसमें हमारा एक अध्याय बचा, 17वां अध्याय, उसको हम कल की कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे। हरे